मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मन को ब्लॉग्स। तो मेरी सुबह हो चुकी है और अभी सुबह के बज रहे हैं 10:25, मतलब 10:30 होने वाले हैं और मैं अब जाके उठी हूँ। तो क्या करूँ, मेरी नींद ही नहीं खुल रही थी। अभी मम्मी ने उठाया तब जाके उठी। इतना थक गई थी यार, मतलब फिर पूरा दिन ट्रैवल, फिर आके यहाँ पे थोड़ा सफाई वफाई की, तब जाके सो पाए हम लोग। तो पूरा मिट्टी से भरा हुआ था ये, बाप रे इतनी मिट्टी। अभी भी बहुत काम है करने को, तो उठ जाते हैं। अब अपना वर्कआउट वगैरह कर लेती हूँ। काम मुझे आज बहुत ज़्यादा है। मुझे अपने फ़ोन के लिए चार्जर लाना है। मेरा चार्जर अडेप्टर नहीं, वायर लेके आनी है, वो ख़राब हो गया। ओरिजिनल वायर ख़राब हो गई, अब डुप्लीकेट यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ओरिजिनल लेने जाऊँगी तो इतने का तो फ़ोन नहीं रह जाएगा, उतने का जो चार्जर आ जाएगा मेरा। तो एक चार्जर लाना है मुझे, और मुझे बैंक जाना है, क्योंकि मेरे बैंक में कुछ नाम का इशू हो रहा है। नहीं, मैंने पैन कार्ड और अपना आधार कार्ड में थोड़ा कुछ वो करवाया था, वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी बैंक अकाउंट में भी तो करना पड़ेगा ना, जिसकी वजह से मेरी सारी ट्रांजेक्शन रुकी हुई है। पैसा नहीं होगा तो इंसान कैसे सरवाइव करेगा ना। तो वो काम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो चीज़ करवा लेती हूँ। पहले घर पे काम कर लेते हैं, उसके बाद जाऊँगी मैं। 10:30 तो हो ही है, तो कर लेते अपना वर्कआउट, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। मेरी मम्मी भी खाना बना रही है। आज सब लेट हो रहा है, क्योंकि सब लेट से उठे हैं, रात में लेट से सोए हैं, तो वो तो होगा ही ना। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। अभी फ्रेशन अप हो गई हूँ, ब्रश व्रश कर लिया है, मुंह भी धो लिया है। तो अब सबसे पहले एक ही काम है, चाय बना लेती हूँ, है ना। मम्मी बाहर झाड़ू लगा रही है बालकनी में। बहुत मिट्टी मिट्टी, कबूतरों ने बुरा हाल कर दिया है पॉटी कर करके। तो मैं चाय बना लेती हूँ, फिर चाय रेडी होगी, फिर मम्मी को आवाज़ लगाती हूँ, है ना। तो ये रहा हमारा किचन, जो बहुत दिनों बाद दिखाई दिया, बहुत महीनों बाद। तो बनाएंगे हम चाय। वेयर इज फ्राई पैन। कैसी शक्ल हो गई है ना। तो अभी चाय बना लेते हैं। आधा गिलास बहुत है हम लोग के लिए। लाइटर कहाँ है? लाइटर लाइटर लाइटर। रुक जा, चल गया। इसको रख देते हैं यहाँ पे। ये हमारा फ्राई पैन, डालूंगी इसमें पानी। ये सबसे खराब आदत है हाथ का। तो इसमें चीनी पत्ती डालते हैं अब। तो मैंने इसमें चीनी पत्ती और क्या डाला है, लौंग डाला है एक। पता नहीं मेरी मम्मी को ना अदरक की स्मेल अच्छी नहीं लग रही है, तो वो अदरक डालने नहीं देती। तो मैंने लौंग डाला है एक। अब ज़्यादा दिन मतलब बाद लौंग भी नहीं डाल सकती, क्योंकि गर्मी आ रही है, तो लौंग भी गर्म होता है। तो अभी ठीक है, अभी चल जाएगा। तो पता नहीं, मेरे को ना चाय में, जब मैं चाय पीती हूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब जैसे या तो इलायची हो गया, या फिर अदरक या लौंग। तो मेरे से ऐसे तो पी नहीं जाती। तो कभी कभी तो मैं ऐसे भी डाल देती, तो मम्मी भी चाय नहीं पीती, फिर अच्छा नहीं लगता ना यार कि मैं चाय पी और मम्मी चाय नहीं पीती। इसलिए लौंग तो फिर भी चल जाता है, अदरक तो सहन नहीं कर सकती, ऐसा वाला सीन है उनके साथ। पता नहीं, जब से मतलब पापा को कोविड हुआ था ना, टचवुड अभी बहुत अच्छे हैं, तंदुरुस्त रहे वो। मतलब जब हुआ था उनको, वो मतलब ऑलमोस्ट 25 डेज, मतलब पूरा 1 महीना हॉस्पिटल में रहे थे। तो तभी फिर उसके बाद से मम्मी को मतलब पता नहीं अदरक बदरक की मतलब स्मेल बहुत खराब लगने लगी। तो उसके बाद से मम्मी ने, मतलब मुझे नहीं याद कि मम्मी ने लास्ट टाइम अदरक वाली चाय कब पी थी। ठीक है, तो मैं फिर हम लोग फोर्स भी नहीं करते, तो इसलिए लौंग डाल दिया मैंने। मेरे से नहीं पी जाती ना फिर ऐसे, बट अभी चाय छूट जाएगी। अभी अपने बेसिक रूटीन पे आऊंगी जो मैं करती थी। तो यहाँ पे हूँ तो फिर मम्मी के साथ पी लेती हूँ, नहीं तो मेरा मतलब ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी यही चलता है। तो अभी चाय भी उबल गई है, देखो। तो ये चाय उबल गई है, अब इसमें डालेंगे दूध। तो अभी चाय को उबलने देते हैं थोड़ा,
5 मिनट तो लगेगा, फिर थोड़ा पकने देंगे, बॉईल हो जाएगी मम्मी, फिर उसके बाद थोड़ा पक जाए ना, पानी भी तो डाला है। अरे तो इतनी है तो बहुत बहुत ज़्यादा होगी, कौन पिएगा इतनी सारी। थोड़ी थोड़ी सुबह में थोड़ी थोड़ी चाय सुबह के अब दोपहर हो रहे, तो अभी इसको टाइम लगेगा पकने में। तो अब मिलते हैं आपसे चाय वाय पी के। चाय वाय पीने के बाद हम लोगों ने सफाई की है, ये वाली बालकोनी की और ऊपर वाली बालकोनी की। ऊपर तो कोई रहता नहीं है, बट फिर भी हमने साफ़ कर दी क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा हैं, तो वॉश करेंगे तो इधर तो बिल्कुल नहीं आएंगे। और स्टैंड एक ही है, उस पर भी पूरे नहीं आएंगे, तो इसलिए मम्मी ने ऊपर वाली भी साफ़ कर दी। मम्मी ने ऊपर की, मैंने नीचे। इतनी मिट्टी जमी हुई थी, इतनी मिट्टी, बाप रे। और कबूतरों ने पॉटी कर करके बिल्कुल बुरा हाल कर दिया यहाँ पे, मतलब पैर रखने के लिए जगह नहीं। बट एक चीज़ करना मैं भूल गई, सफाई करने से पहले यहाँ का दिखाना आप लोग को भूल गई। बट हाँ, आफ्टर क्लीनिंग का दिखाती हूँ मैं। चलो चलते हैं बाहर। तो ये रही हमारी बालकोनी, ये पूरा साफ कर दिया। हाँ जी आ रही हूँ। ये भी पूरा साफ कर दिया। यहाँ पे कबूतरों ने बहुत पॉटी की हुई थी, बुरा हाल था, तो भी सब साफ कर दिया। ये देखो, ये वॉशिंग मशीन है ऑटोमेटिक वाली, ये साइकिल है, हम एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे, मतलब अभी फ़िलहाल यहीं पे रखी हुई है। और ये तुलसी का पौधा है, आ रही हूँ। और ये अब करेंगे हम मंदिर की क्लीनिंग। क्या बोल रही हो? हाँ ठीक है। और अब करेंगे मंदिर की सफाई। तो ये मम्मी ने जीना रख दिया है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे तो मैं पहुँच नहीं पाऊँगी ऊपर तक, तो मंदिर की सफाई करेंगे। देखो कैसा हाल है बेचारे मंदिर का भी। और ये हम नए भगवान जी लाए हैं, साईं बाबा जी, ये हमारे गणपति बाबा। और ये देख रहे होंगे आप, फूल माला जो है ये हमने दिवाली पे लगाई थी, क्योंकि उसके बाद हम लोग चले गए थे, तो फिर ये निकाली नहीं है। अभी मैं इसकी पूरी तरह से क्लीनिंग करूँगी। बट हाँ एक चीज़, ये जो फूल माला है ना, इसको मैं फेंकूंगी नहीं। हमने ना ऊपर छत पे मतलब एक टैंक जैसा बनाया हुआ है, उसमें मिट्टी डालिए कि हम पौधे लगाएंगे वहाँ पे, फूल पौधे जो भी। तो इसको लेके जाके वहाँ पे रब कर दूँगी मिट्टी में, थोड़ा सा मिट्टी ऊपर से डाल दूँगी। फिर गेंदे के पौधे उगाएंगे छोटे छोटे, फिर फूल भी लग जाएंगे। होप सो कि गिलहरी ना खाए। अगर गिलहरी ने खा लिया फिर तो कोई चांस नहीं है, और अगर नहीं खाया, अगर खा लिया तो कोई चांस नहीं है, नहीं खाया तो अच्छे अच्छे फूल आएंगे, जैसे ये थे। तो वैसे तो एक पौधा हमारा बचा हुआ है गेंदे का, भी उगा है वो, तो मम्मी ने वो यहीं से लेके डाल दिए थे। तो वो तब डाले थे जब हम दिवाली पे यहाँ पे थे। तो अभी ये साफ़ सफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद सफाई के बाद आपको यहाँ का लुक दिखाएंगे। अभी देख लो आप लोग ये कैसा है। ये हमारा टीवी है, ये हमारी छोटी छोटी फिशी मछलियाँ। तो अभी साफ़ सफाई कर लेते हैं। ये मम्मी ने जीना रख दिया है। तो मिलते हैं आपसे सफाई के बाद, दिखाऊंगी आपको लुक। तो अभी भी फ्री नहीं हुई हूँ, बट जैसे कि मैंने बताया था कि आज मुझे 2 काम है, एक मुझे बैंक जाना है और दूसरा मुझे चार्जर लाना है। तो बैंक वाला काम तो नहीं हो पाएगा क्योंकि सफाई में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और 3 बज रहे हैं, 3 बजे बैंक बंद हो जाता है। तो कल जाऊँगी अब पापा के साथ। और चार्जर लेने जा रही हूँ अभी, क्योंकि सफाई अभी चल रही है, मम्मी कुछ काम कर रही है ना। तो मैंने कहा जब तक आप ये निपटाओगे, क्योंकि वो वाला जो दूसरा सफाई का काम है वो साथ में करना पड़ेगा, तो मैंने जब तक आप ये काम निपटाओगे तब तक मैं चार्जर ले आती हूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा, फिर नहाऊंगी वहाऊंगी, फिर नहीं जाऊँगी मैं कहीं। तो भी चलते हैं, चार्जर ले आते हैं, उसके बाद बाकी का काम करते हैं। तो पहले मार्केट हो आते हैं। तो ये मैंने अपना मास्क पहन लिया, अभी चलते हैं। मुझे कुछ पहनने को मिल नहीं रहा था, मैंने हाफ टी शर्ट डाल रखी जैसे कि मैंने बताया था, बट अभी मैंने ये जैकेट पहन ली, हाँ ले लिया। तो अभी चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। चलो, ये मैंने मंदिर साफ़ कर दिया है, वो मैंने दिखाना भूल गई थी आप लोग को। ये देखो, बाकी बाद में दिखाती हूँ, अभी जाके आती हूँ। तो मैं घर आ गई हूँ। तो मम्मी ने कहा था कि कुछ खाने को लेके आना, तो मैं ये लेके आई हूँ। क्या है ये? दही भल्ले। तो जैसे कि मैंने बताया था, मम्मी ने मुझे कहा कि अब तो नहा ले, झाड़ू तो लग गया, सॉरी, पोछा मैं लगा दूंगी। बट मम्मी को भी रह के याद आ रहा है, मम्मी कह रही पोछा मैं लगा देती हूँ तो फ्रिज साफ़ कर दे, ये फ्रिज गंदा हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ यार। मम्मी तो लगी है कब से, बाप रे कितनी ज़्यादा मिट्टी जमी हुई है। ठीक है, तो
ये मम्मी ने कपड़ा दे दिया है साफ करने के लिए। अब करते हैं फ्रिज की सफाई। देखो कितनी मिट्टी जमी हुई है, 6 महीने से बंद था ना। तो ये सारा साफ करना पड़ेगा। वैसे ऐसे देखने से तो नहीं लग रहा कि गंदा है, बट फिर भी साफ तो करना पड़ेगा। तो ये सफाई करके नहा वा के फिर मिलूंगी आपसे। सो फाइनली अब बज रहे हैं 5 और मैं अब नहा वा के फ्री हुई हूँ। फाइनली और नहा मम्मी की बारी है। गीजर चालू है, नहा लो फटाफट, फिर बनाते हैं चाय वाय। शाम की चाय का टाइम भी हो गया है। मैंने सोचा था मैं एक नींद मारूंगी, तो अब क्या नींद मारूं। तो मम्मी भी नहा के फ्री हो गई है और अभी बज रहे हैं शाम के 6, तो अभी चाय का टाइम हो गया। मैं चाय बना देती हूँ जब तक मम्मी अपने बाल सही कर लेगी। हेयर वॉश किया है, तो अभी चलते हैं चाय बना देते हैं। तो किचन में हमारा स्वागत है, बनेगी हमारी चाय। ये सब वॉश किया गया है। तो ये चीनी और चाय पत्ती डल गई है, अब इसको बॉयल होने देते हैं। उसके बाद डालेंगे दूध। मैं मस्त चाय बनाने गई किचन में, सब हो गया। जब दूध डालने की बारी आई चाय में, तो दूध ही नहीं था। हमारा दिमाग। फिर गैस बंद की, फिर शॉप पे गई, फिर दूध लेके आई। अब मेरी चाय रेडी हुई है। देखो अब मैं चाय पी रही हूँ सुबह से, भूखे प्यासे। है मम्मी? अरे बच्चों ने ये उड़दंग मचा रखा है। ट्यूशन से आ गए सब लोग छुट्टी करके, अब गली को पूरा सर पे उठा रखा है नहीं कोई इनके हिस्से में। नहीं तो अभी बता दें, भगाते। पापा होते तो पक्का भगाते। तो अभी चाय पी लेती हूँ मैं, उसके बाद मिलती हूँ। तो पापा भी घर आ गए हैं और अभी खाना बन रहा है। मम्मी ने दाल चढ़ा दी है, अभी पता चल रहा है कुकर सीटी मार रहा है। तो मैंने सोचा कि अभी मेरे पास टाइम है तो मैं अपना ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ, कि सुबह से मतलब 1 मिनट के लिए नहीं बैठी थी मैं। अब जाके थोड़ा टाइम है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम तो यही है, ब्लॉग एडिट करना है, तभी आगे का ब्लॉग आएगा। फिर तो अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, तो मैं ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ। बच्चों ने खूब उड़दंग मचा रखा है, थोड़ी देर की भी शांति नहीं दे रहे हैं, चीखे जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं। किस चीज़ की दाल रखी? उड़द चना। तो आज बन रही है उड़द चना की दाल। हम लोग का यहाँ पे अभी फ़िलहाल मन नहीं लग रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये मम्मी ने मेरे सर के ऊपर टॉवल रख दिया। अच्छा और क्या, सर के ऊपर रख दिया। कोई नहीं, ठीक है। तो मैं अभी कर रही थी अपने ब्लॉग की एडिटिंग, बट मुझे सडनली याद आया कि मुझे कल जाना है बैंक, और पापा ने मुझे बताया कि उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। मतलब यार कितने झमेले हैं ना बैंक का काम करने के लिए। मुझे ना सिर्फ अपना नाम से अपना मतलब सरनेम हटाना है। जैसे मेरा नाम है मीनाक्षी शर्मा, तो मुझे शर्मा हटाना है, क्योंकि मेरे मतलब पेरेंट्स भी ना कैसे कैसे काम करते हैं। जब मेरे डॉक्यूमेंट्स पे मीनाक्षी है ओनली, तो शर्मा लिखवाने की क्या ज़रूरत थी। तो मतलब जो मेरे, थोड़ी देर चुप रहती हूँ, सीटी बज रही है। खाना बन रहा है। तो जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब स्टडी के जो भी है, ग्रेजुएशन के, स्कूलिंग के, वहाँ पे ओनली सिर्फ मीनाक्षी है। और जो उन्होंने मेरा पैन कार्ड बनवाया, सर पैन कार्ड छोड़ दो, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, इन सब पे इन्होंने मीनाक्षी शर्मा लिखवा दिया। मतलब है ना पागल कोई, तो मुझे मतलब यही बोलेगा कि ये तो फेक, मतलब यही यूज़ कर रही है ना। तो अभी फिर जो मेरे मतलब डॉक्यूमेंट जो मैंने ग्रेजुएशन किए, उन सब पे जो मीनाक्षी है ना, तो मैंने सब पे मीनाक्षी करवा दिया है। तो पैन कार्ड पे भी करवा दिया, अब मैंने आधार कार्ड पे भी करवा दिया, सब पे चेंज करवा दिया, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। मुझे पासपोर्ट बनवाना था, तो पासपोर्ट भी ऐसे नहीं बनता। मैंने पता नहीं कितने चक्कर काटे थे पासपोर्ट बनवा, बाप रे। एक बार को तो मेरे को रोने को आ गई, मैंने कहा क्या ही करूँ मैं। तो उसके लिए मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स पे नाम चेंज करवाना पड़ा था, तो वो इजीली हो गया, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बट अब बैंक अकाउंट में भी चेंज करवाना पड़ेगा ना, तभी ट्रांजैक्शन होगी। पैसा अटका हुआ है, पैसा आ ही नहीं रहा है। कह रहे हैं कि मैम हम कर रहे हैं, आपके अकाउंट में जा नहीं रहे हैं, फेल्ड बता रहा है। तो अभी वो नाम का इशू आ रहा है, तो अभी वो नाम चेंज करवाना है।
सिर्फ शर्मा हटाना है, चेंज नहीं कुछ करवाना है, सिर्फ मीनाक्षी रखना है। मीनाक्षी शर्मा है वैसे, वो शर्मा हटाना है, उसको ऐसे साइड कर देना है। तो उसके लिए मुझे लेटर लिखना पड़ेगा। सालों साल हो गए पेंसिल नहीं पकड़ी मैंने, अब मुझे लेटर लिखना पड़ेगा। तो उसी में माथा पेची की जा रही है कि कैसे लिखें, क्या करें। चलो ये भी हो जाएगा, अभी लिख दूंगी, कल पापा के साथ जाऊंगी। और क्या, अभी एक बर्थडे पे जाने का बुलावा भी आ गया, तो अभी बर्थडे पे भी जाएंगे छोटे छोटे बच्चों की तरह। भाई मैं भी जाऊंगी, मैं कैप वैप पहनूंगी, मैं भी केक खाऊंगी। आते ही केक मिल रहा है, सोचिए दिल्ली में ऐसा वेलकम हो रहा है हमारा। आज पता नहीं क्या मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि बर्थडे पे बुलाया है, तो मैंने सोचा कि यार मैं हेयर वॉश किया तो मैं कंघी कर लेती हूँ, ऐसे थोड़ी ना चल जाऊंगी उठा के। तो उतने में मतलब जिसका बर्थडे था वो केक दे के भी चली गई। मेरी मम्मी कहती है क्या हुआ, अभी आ रही थी वो, तो सज ले सबर ले, वो केक भी दे गया। मैंने कहा छोड़ो फिर, अब क्या जानते। मम्मी कहती है फ्री का केक खाएगी कुछ गिफ्ट तो दे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, गिफ्ट तो कुछ लाए नहीं है, तो भी देखते हैं मम्मी क्या देती है, वो दे के आ जाऊंगी, है ना। तो खाना रेडी है, और फाइनली कल से सुबह भी मैंने नहीं खाया था, अब रात में खा रही हूँ, मतलब 24 घंटे हो गए मुझे खाना खाए हुए। तो खाना रेडी है, अभी डिनर कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो आज डिनर में है उड़द चना की दाल और चपाती। तो खाना हो चुका है, और दाल भी बहुत टेस्टी बनी थी, जबकि उसमें लहसुन प्याज टमाटर कुछ नहीं पड़ा था, क्योंकि कुछ है ही नहीं, और हम लोग सब्जी मंडी गए नहीं कोई, और गली में भी कोई सब्जी बेचने वाला आया नहीं, तो फिर घर में प्याज लहसुन टमाटर नहीं है। अब कल देखते हैं, क्योंकि आज तो सफाई करके हालत हो चुकी है ख़राब, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कोई सब्जी मंडी जाए। और इधर आसपास वैसे सब्जी बेचने वाले ऐसे आते तो हैं, बट आए नहीं आज कोई भी, जब हमें चाहिए तो आज कोई नहीं आया। देखते हैं, नहीं तो फिर कल जाना पड़ेगा, या तो फिर किसी से मंगवाएंगे, और क्या। बाल सूखे नहीं हैं, अभी भी गीले हैं, तो पता नहीं क्या हो रहा है। मेरा ब्लॉग अपलोड नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, मतलब पूरा अपलोड हो जा रहा है, फिर स्टार्टिंग से लग जा रहा है, जबकि मैंने ऑन ऑफ करके भी देख लिया, डिलीट करके भी देख लिया। तो अभी हो रहे हैं रात के 11:34, और अब जाके मैं ब्लॉग एडिट करके फ्री हुई हूँ, तो ब्लॉग अपलोडिंग पे लगा रही है। सुबह 8 बजे मेरा ब्लॉग आ जाएगा, तो प्लीज़ देखना ना भूलें। और जो मेरा ब्लॉग देखता है और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, जैसे और बाकी लोग मुझे सपोर्ट करें, आप लोग भी करो। तो थकान काफ़ी हो रही है, क्योंकि पूरा दिन आज सफाई की है, और खाना भी आज एक ही टाइम खाया है, सिर्फ डिनर किया है मैंने, और सुबह में सिर्फ चाय पी थी। आज लंच का कोई अता पता नहीं था, ब्रेकफास्ट का भी कोई अता पता नहीं था, तो सिर्फ डिनर किया है, तो उसकी वजह से भी और थकान हो रही है। और आज पूरा दिन क्लीनिंग की है, पूरा घर साफ़ कर दिया, चकाचक कर दिया है। तो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेरे सारे ब्लॉग पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो बाय, गुड नाइट, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।